हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल निकिता सराठी। हम लोगों का जो एमपीपीएससी क्लास चल रही है और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी सभी एग्ज़ाम्स में आपकी पूछी जाती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रह यानी प्लैनेट्स के बारे में। और इससे पहले हम लोगों ने सौरमंडल और सूर्य के बारे में पढ़ा है। तो थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं कि सौरमंडल आपका क्या है। कि सौरमंडल जिसमें सूर्य का परिवार है, मतलब सूर्य को मिलाकर 8 ग्रह, शुद्ध ग्रह है ना, धूम्रकेतु, उल्कापिंड, ये सभी चीज़ों को मिलाकर असंख्य मात्रा में तारे, ये सभी चीज़ों को समूह क्या बनाता है, सौरमंडल कहलाता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रह के बारे में। तो ग्रह आपका क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रह हम कैसे कह सकते हैं कि ये ग्रह है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको कि जो अगर वो फॉलो करते हैं तो वो ग्रह की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि क्या, सबसे पहले तो क्या चीज़ है कि ग्रह वह कहलाएगा जो सूर्य है, ये सूर्य की जो चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो वो आपका क्या आ जाएगा, ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सूर्य की जो भी ग्रह खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा कर रहा है चारों तरफ, वो आपका क्या, ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कंडीशन बनती है इसमें, जैसे जब भी वह चक्कर काट रहा है तो वह किसी दूसरे ग्रह के पथ पर ना आए। ठीक है ना, किसी दूसरे ग्रह के पथ को ना, जैसे ये चक्कर लगा रहा है उसने ऐसे ये कट कर दिया तो ये क्या, ग्रह की श्रेणी से हट जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। जैसे कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है और अगर किसी दूसरे ग्रह ने उसके पथ को कट कर दिया, मतलब उसका रास्ते से गुजर गया, तो वो मतलब क्या, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। ये प्लूटो जो हमारा ग्रह था वो इसलिए ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था, यही इसका कारण है। तो क्लियर हुआ गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप लोगों को बिल्कुल मतलब ध्यान से पढ़ना है कि जो भी चीज़ें बता रही वो आपके माइंड में सेट हो जाए, याद ना करनी पड़े। ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। सबसे पहला क्या, कि जो भी ग्रह है वह सूर्य की मतलब पूरी परिक्रमा करे, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रह की श्रेणी में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है वो किसी अन्य ग्रह के मतलब क्रॉस ना करे। ठीक है, तो 2 चीज़ें ये हो गई। तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि जो ग्रह है उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, वो किसी अन्य तारे, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ सूर्य के तारे से वो चमक रहा है, सूर्य की परिक्रमा, सूर्य तो हमारा तारा है लेकिन और असंख्य मात्रा में तारे हैं, तो वो जो भी मतलब किसी दूसरे तारे की प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है ना, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। 3 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट है हमारा कि जो भी ग्रह है वह अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है ना, अपने अक्ष का घूर्णन करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए, आप लोगों को याद रखते जाना है। क्योंकि अब हर एक चीज़ आप लोगों को लिख कर बताऊंगी तो वो याद नहीं होगी, शॉर्ट में लिख देती हूँ आपको। पहला कि वो क्या, सूर्य के चक्कर काटे, सूर्य के चक्कर लगाए। दूसरा आपका क्या है कि अपने अक्ष पर घूर्णन करे, अपने अक्ष पर घूर्णन करे। ये आप लोग जब मैं बोलती हूँ तो आप नोट करते जाइए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करना है। अपने अक्ष पर घूर्णन करें। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, कि उसके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अन्य तारे के प्रकाश से वो चमकता है, अन्य तारे के प्रकाश से चमकते हैं। ठीक है ना, तारे के प्रकाश से चमकते हैं। ये होगा कुछ पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक और पॉइंट है आपका कि क्या, इनके पास अपनी खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए, इनके पास खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना ही है। ये ग्रह आपका ग्रह कब बनेगा, मतलब ग्रह की कंडीशन क्या क्या हो जाएंगी। पहला कि वो सूर्य के चक्कर काटे, दूसरा वो स्वयं के अक्ष पर घूर्णन करे, तीसरा आपका क्या, उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, दूसरे तारे के प्रकाश से वो चमकता है। ठीक है। चौथा आपका क्या हो जाए, उसके पास खुद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई, क्लियर है, आसान है, याद हो जाएंगी आपको इजीली। बस आपको रिवाइज करते रहना है चीज़ों को। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको लर्न रहेंगी माइंड में। ठीक है। अच्छा, सूर्य के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है, रिविज़न इसलिए करवाती हूँ कि आपको याद रहे। 8 मिनट 16 सेकेंड धरती पर पहुँचने में सूर्य के प्रकाश को समय लगता है। और क्या, कितने वर्ष पुराना है, तो 4.5 अरब वर्ष पुराना है। ठीक है ना। तो ये हो गया कुछ। और एक, जैसे ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य जो पूरे आकाशगंगा की जो एक परिक्रमा लगाता है वो कितने समय में लगाता है, 25 करोड़ वर्ष में। उसे हम क्या, ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मो ईयर कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम बन गया है।
जिसमें सूर्य और 8 ग्रहों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनको हम क्या क्या कह सकते हैं। जैसे कि जो सूर्य के जो नजदीकी 4 ग्रह हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आंतरिक ग्रह। ठीक है, क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। और इनको क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह। और क्या बोला जाता है इनको, पार्थिव ग्रह। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, तो आपको बताना है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जो कि सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रह हैं, उनको बोला जाएगा कि आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह। ओके, जो कि सूर्य से दूरी पर है। और इनको क्या बोला जाता है, एक और जोवियन ग्रह। और क्या बोला जाता है इनको, जोवियन ग्रह। अच्छा, इनको पार्थिव ग्रह का मतलब, पार्थिव का मतलब क्या होता है, जो कि ठोस हो। ठीक है, तो इनको चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। ये सारे नाम आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम का लेवल आप देख ही रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन इजी है, ये कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और इनको क्या कहा जाता है, गैसीय ग्रह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में गैसें पाई जाती है और यहाँ पे ठोस है, इसलिए इनको चट्टानी ग्रह कहा जाता है। तो ये तो आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्या देखना है, कुछ और डिफरेंस देखना है। जैसे कि यहाँ पे सबसे जो कि बेसिक है, जो कि आप वैसे ही आप समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के नज़दीक है। क्लियर है, सूर्य से नज़दीक है तो तापमान तो यहाँ पे अधिक होगा ही। तो यहाँ पे क्या होता है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है ना, तो ये ग्रह बहुत गर्म भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, यहाँ पे तापमान क्या होता है, कम होता है। तो ये पॉइंट तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि डिफरेंस अगर हमको पता होगा तो हमको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट क्या, कि ये सूर्य के नजदीक होते हैं और ये सूर्य से दूर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर क्या, गैस और धूलकण नहीं होते हैं। नहीं, गैस और धूलकण यहाँ पे हाँ नहीं होते, कम होते हैं। गैस और धूलकण क्या है, यहाँ पर कम होते हैं, क्योंकि ये गर्म होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका गैस और धूलकण कम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि गैस और धूलकण की अधिकता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस और धूलकण पाए जाते हैं। अधिक होते हैं। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए, क्या कि जैसे कि यहाँ पर गैस और धूलकण है, तो यहाँ पर क्या वायुमंडल पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वायुमंडल पाया जाएगा। यहाँ पर इन ग्रहों पर क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठीक है ना, पाया जाता है। और यहाँ पर क्या है कि वायुमंडल नहीं होता। क्यों नहीं बन पाता, क्योंकि इसकी जो सतह है, अब यहाँ पे तापमान कम होगा। ठीक है ना, और गैस और धूलकण अधिक होंगे, तो यहाँ पर वायुमंडल का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अच्छा एक चीज और अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पर क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ पर इन ग्रहों के पास इनका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण होता है। ठीक है ना, तो ये जो अगर इनके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति इनके पास भी है, लेकिन ये क्या करते हैं, इनके पास यहाँ पर गैस और धूलकण है, तो जब ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी तो ये गैस और धूलकणों को आकर्षित करेंगे। तो इतने ज्यादा गैस और धूलकणों को आकर्षित कर लें तो ये वायुमंडल का निर्माण नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गए क्लियर कुछ पॉइंट्स जो कि आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप क्लियर हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं एक एक पूरे पॉइंट्स से कि हम लोगों बुध के बारे में, शुक्र के बारे में, सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक एक पॉइंट से अच्छे से समझना है, भले ही आपका कितना भी टाइम लगे, क्योंकि अगर कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पूरा क्लियर करिए। ठीक है, तो ये ग्रह के बारे में हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं बुध ग्रह के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है, बुध ग्रह के बारे में। तो बुध को हम लोग और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग इससे समझ लेते हैं। पॉइंट्स अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है कि सूर्य के सबसे निकटतम है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट सूर्य के सबसे निकटतम है। बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको चीजें याद हो जाए। बुध ग्रह क्या है, सूर्य के सबसे निकटतम है। दूसरा क्या है कि सबसे गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है,
अब आप लोग अच्छे से लिखते जाइएगा, मैं तो आप लोगों को जल्दी जल्दी बताने के लिए लिखते जा रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि सूर्य के सबसे निकटतम है, दूसरा है कि सूर्य के सबसे गर्म ग्रह है, और एक और पॉइंट सबसे छोटा ग्रह है। ये सबसे छोटा ग्रह, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है कि बुध ग्रह। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट, इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसके बाद एक और पॉइंट क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है, इसके पास कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। पॉइंट्स याद रखते जाइएगा, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसका अच्छा एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके पास चुंबकीय क्षेत्र है। इसके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इसका गुण क्या है कि इसके पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। देखिए बहुत ईजिली मैं आपको वे से बता रही हूँ, आपको थ्योरेटिकल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बता रही हूँ। इसका चुंबकीय क्षेत्र है। सबसे इम्पोर्टेंट गुण इसका क्या है कि इसके पास इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि दिन क्या है, अति गर्म होते हैं और रातें कैसी होती हैं, बर्फीली होती हैं। यहाँ पर दिन कैसे बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं और रातें कैसी होती हैं, बर्फीली होती हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे ज़्यादा अधिक है। कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका तापांतर जो है, तापमान कितना होता है, 600 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए, एक बार और सुन लीजिए। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है, ठीक है ना। इसके पास इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह है। इसका तापमान कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको बताया है, याद करने में बिल्कुल आसान। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपका, शुक्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आपका वीनस। क्या कहा जाता है, वीनस, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। शुक्र ग्रह भी, जो शुक्र ग्रह भी क्या है कि सूर्य के नज़दीक है और ये सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चमकीला और गर्म ग्रह है, तो सूर्य के नज़दीक चमकीला और गर्म ग्रह है। याद रखना है गाइस आपको कि सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, ठीक है ना। उसके बाद इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा क्या कि इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भागनी, मतलब पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको, क्या, पृथ्वी की भागनी यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सभी बिल्कुल आपको आसान तरीके से बता रही हूँ। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है, सांझ का तारा या भोर का तारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सांझ का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को, या भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को। देखो ओके, अच्छा एक चीज और, ये क्या करता है, सूर्य की क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज यानी कि पूरब से पश्चिम। बाकी सभी ग्रह कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूरब, और ये कैसे लगाता है, पूरब से पश्चिम यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज लगाता है। तो ये दो हैं, कौन से, शुक्र और अरुण। मैंने आपको बता चुकी हूँ, शुक्र और अरुण जो है वो पूरब से पश्चिम में लगाते हैं सूर्य के चक्कर। तो 5 पॉइंट ये आपको याद करने हैं। पहला है सूर्य के सबसे सूर्य के नज़दीकी ग्रह है, सबसे ज़्यादा चमकीला है और गर्म ग्रह है। दूसरा कोई उपग्रह नहीं होता है इसका, ठीक है। पृथ्वी की भागनी यानी पृथ्वी की बहन कहा जाता है इसको। और सांझ का तारा या भोर का तारा भी किसे कहा जाता है, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है आपका है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त डायरेक्शन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो क्लियर हुए इतने पॉइंट्स, आपको बस यही पॉइंट्स आपको लर्न करना। नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वी, जो कि ये ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे से आपको पढ़ना है ना। पृथ्वी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम लोग खुद पृथ्वी पर रह रहे हैं, अर्थ, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये 5वां बड़ा ग्रह है, मतलब पृथ्वी जो है हमारा कौन सा, 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है।
अच्छा, और ये एकमात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है ना, जिस पर हम रह सकते हैं, जीवन इस पे संभव है। एकमात्र ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है, कौन सा है? पृथ्वी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए लिख रही हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, बस आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो आप मैं जो बोलती जा रही हूँ आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। पृथ्वी जो है वो पहला है, 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है, और ये इस पर जीवन संभव है। और ये इसके बाद क्या है कि यह अपने अक्ष पर 23/1/2, ये अपने अक्ष पर 23/1/2 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, ये है अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब। यह अपने अक्ष पर कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब। और इसका एक क्या है? उपग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। इसका एक उपग्रह है, इसका नाम क्या है? चंद्रमा। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि इसका जो विषुवती व्यास है, ये आप लोगों को याद रखना है, विषुवती व्यास। इसका जो विषुवती व्यास है कितना है? 12,576 नहीं 756 है, ठीक है ना, 12,756 इसका व्यास है, ठीक है, 56 किलोमीटर इसका क्या है? विषुवती व्यास है। अच्छा, और इसके बाद इसका ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास है इसका 12,714 किलोमीटर। ये दोनों आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। विषुवती व्यास है 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास इसका कितना है? 12,714 किलोमीटर। अच्छा, इसके बाद ये है कि जो ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब जो घूम रही है, तो वो कितने दिन में घूम जाती है? एक चक्कर पूरा कितनी समय में लगाती है? तो ये एक पूरा चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में आपका 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर ये अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट और आपका 4 सेकंड। क्लियर हुआ गाइस? तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखना ही है। अच्छा, ये इस गति को घूर्णन या दैनिक गति भी कहते हैं। जो ये चक्कर लगा रही है इसको क्या घूर्णन गति या फिर दैनिक गति कहते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय को, सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय को क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। मतलब जो पृथ्वी जो सूर्य की एक परिक्रमा कर रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? कि सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मतलब सबसे निकट का तारा पृथ्वी के सबसे निकट पहले सूर्य, उसके बाद कौन सा तारा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए, एक बार और सुन लीजिए। पृथ्वी का सबसे मतलब 5वां बड़ा ग्रह है, ठीक है, इस पर जीवन, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी अक्ष इसका कितना है? 23/1/2 डिग्री झुका हुआ है। यह अपने अक्ष पर कैसे पश्चिम से पूरब चक्कर लगाता है। और यह उपग्रह, इसका कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। एक ही उपग्रह जो कि चंद्रमा है, ठीक है। इसका विषुवती व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर लगा लेता है अपने अक्ष पर, ठीक है। और जो सूर्य की जो परिक्रमा करता है उसको एक पूरे उसको वो क्या बोलते हैं? चक्कर लगाने को सौर वर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आप लोगों ने हम लोग देख लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में, ठीक है। तो मंगल ग्रह, इसको क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह को आप क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं, ओके। तो सबसे पहला इसका पॉइंट है कि ये लाल ग्रह भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये लाल रंग का होता है इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। अब ये लाल किस वजह से होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। यहाँ पे क्या आयरन ऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए ये क्या होता है? लाल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि लाल लाल क्यों होता है ये मंगल ग्रह? तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है। अच्छा, यह 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर ये कितने 24 घंटे में चक्कर लगाता है, ठीक है ना। 24 घंटे में चक्कर लगाता है अपने अक्ष पर। राइटिंग मत देखिएगा गाइस, जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, है ना, अपने अक्ष पर।
तो मंगल ग्रह सबसे पहले चीज़ लाल होता है, ठीक है। लाल किस वजह से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दूसरा पॉइंट है आपका कि ये 24 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर लगा लेता है। नेक्स्ट इसमें कि इसके 2 उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो ये बहुत ही पूछा जाता है भैया, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो फोबस और डीमोस, फोबस और डीमोस बहुत ही आईएमपी है, आप लोगों को याद रखना ही है कि फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। किस ग्रह के? मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। अच्छा, ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है? तो ये करता है आपकी 687 दिन में पूरी सूर्य की एक परिक्रमा करता है, ठीक है ना। सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 687 डेज में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, एक बार और सुन लीजिए। मंगल ग्रह से लाल ग्रह कहा जाता है, किस वजह से? आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाता है। अपने अक्ष पर जो 2 उपग्रह हैं इसके, फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह इसके हो गए हैं। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो 687 डेज में ये कंप्लीट करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कौन से ग्रह के बारे में पढ़ लिया? आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह भी इनको बोलते हैं, जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इनके पास अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इनके पास अपना वायुमंडल होता है, ठीक है ना। ये इसलिए बताती रहती हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। आप कहेंगे बार बार मैम यही बोलती रहती हैं, तो बार बार इसलिए बोलना पड़ता है कि रिवीजन से ही चीज़ें याद रहती हैं। तो क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में एक पार्ट और बना दूंगी इसका, उसमें आप लोगों को 4 ग्रह, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग उसको देखेंगे नहीं, बोरिंग समझेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको 4 ग्रह के बारे में और बता दूंगी। तो अगर आपको गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का ही सहयोग, आपका सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ेगा, और आपके सपोर्ट से ही मैं आगे और अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। आप भी अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करिए। बाय बाय गाइस।